बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम सब भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं बनाऊंगी पास्ता स्टिक्स। ये बहुत ही यमी बनती है। पिछले दिनों मैंने पास्ता बनाया था और कुछ पास्ता मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो बच्चे कहने लगे मामा पास्ता स्टिक बनाएंगे। तो इस उनकी फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ। तो सबसे पहले पास्ता को बॉयल कर लेना है। ये देखें, इसको ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। तो स्टिक्स की जो हैं ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती हैं, आप किसी भी शॉप से ये ले सकते हैं। तो आपने ये स्टिक्स ले लेनी है। मैंने 2 स्टिक्स यूज़ की हैं, ये देखें। तो आपने बारी बारी करके इसमें इसी तरीके से डाल के इसकी ये स्टिक्स तैयार कर लेनी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये देखें, मेरे पास तकरीबन 8 से 10 स्टिक्स हैं इसी तरह की। तो मैं इनको पूरा तैयार कर लूँगी। ये पूरी तैयार करने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कितनी स्टिक्स जो है ये रेडी हुई हैं। तो ये देखें, आपने इसी तरह से इसको तैयार कर लेना। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चों के लंच वगैरह में भी आप बना के दे सकती हैं। इस तरह तैयार करके आप इसको फ्रीज़र में रख लें, ठीक है। और सुबह को आप इसको बना के लंच में दे सकती हैं बच्चों को। बच्चे बहुत ही खुश होकर इसको खाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तमाम स्टिक्स जो है ये रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने इस पर लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। तो देखिए, मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है ये एक स्पून से लगा रही हूँ। आप चाहे तो आप ब्रश से भी यानी कि इसको लगा सकते हैं। तो आपने इन तमाम स्टिक्स पर पिज़्ज़ा सॉस पहले लगा देनी है अच्छे से। ये देखें, इसी तरह से जिस तरह मैं लगा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चे खुद भी बना सकते हैं और स्कूल लंच में लेके जा सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी इतनी मुश्किल का काम नहीं है। तो मैंने ना चीज़ जो है ना क्रश करके रखी हुई थी, वो थोड़ी सी हो गई थी मेल्ट, तो इसीलिए ना फिर ये सही लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा जो चीज़ है ना इसको क्रश कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ना दोबारा से चीज़ को क्रश कर लिया है। तो आपने भी अगर चीज़ क्रश करके रखी होगी तो आपने उस टाइम ही क्रश करनी है। अगर तो फ्रीज़र में रखी होगी ना तो वो फिर थोड़ी देर बाद ना मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिस तरह की ये हुई है। तो आपने बस थोड़ी देर पहले ही निकालनी है, फिर आपने जिस टाइम बनाना उसी टाइम ना इस पर क्रश कर लें। तो मैं इधर मोज़रेला चीज़ जो है मेरे पास नहीं थी, चेडर थी, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आपके पास जो भी चीज़ है ना आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही यमी स्टिक्स जो हैं ये तैयार होती हैं। बच्चे बड़े सब बड़े शौक से इसको खाते हैं। तो मेरे पास चॉप किए हुए टमाटर हैं, प्याज हैं। आप चाहें तो आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ओलिव भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पता क्या बात है, मेरे जो बच्चे हैं ना वो ओलिव और ये शिमला मिर्च पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अगर मैं ऐड कर भी दूँ ना तो वो इस तरह करते हैं कि वो निकाल के बाहर रखते जाते हैं। वो कहते हैं मामा ये ना लगाया करें शिमला मिर्च, उनको पसंद नहीं है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शिमला मिर्च और ओलिव वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक पैन ले लेंगे या एक तवा ले लेंगे, उसको थोड़ा सा आपने ना ऑयल लगा देना हल्का सा। तो ये जो स्टिक्स हमने तैयार की हैं ना ये आपने बारी बारी करके इस पर रख देनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो देखेंगे तैयार भी हो गई हैं सारी जल्दी से, बस इतना सा ही काम था। और ये आसानी से ये रेसिपी बिल्कुल आसान है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, बस हमने चीज़ को जो है मेल्ट करना है थोड़ा सा, तो ये जो है रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और मुझसे ना मेरे किसी फ्रेंड ने सवाल किया था, कमेंट में ही पूछा था कि भाई यूट्यूब से जो है आपको कितनी अर्निंग हो रही है? आपको तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो रही होगी, क्योंकि मुझे तो 3 साल हो गए हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे अब कोई इतना ख़ास काम नहीं रहा। यूट्यूब से अभी तक तो मुझे सिर्फ़ एक ही बार अर्निंग हुई है साल में, ठीक है ना। अभी तक मेरी दूसरी पेमेंट नहीं आई। और मेहनत भी देखें काफ़ी ज़्यादा है, और लोग फिर भी व्यूज़ और लाइक बिल्कुल कम होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बनाया जाता है। तो देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।